जय श्री कृष्णा। तो यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि दीपावली की चौकी कैसे उठाएं और इसमें जो चढ़ा हुआ सामान है उसका क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इन फलों को उठाएंगे। वैसे तो इन फलों को हम दीपावली की शाम को ही उठा लेंगे और जो घर में लोग हैं सभी को प्रसाद के रूप में मतलब बांट देंगे। और जो ये चुनरी है, इस चुनरी को आप रख लेंगे मंदिर में, तो आप किसी भी माता रानी को उड़ा सकते हैं चुनरी ये। और फिर ये लड्डू गोपाल के कपड़े हैं, इनको हम धुल करके फिर से लड्डू गोपाल को पहना सकते हैं। तो लड्डू गोपाल को हम यहाँ से पहले ही उठा चुके थे क्योंकि रोज़ हमारे लड्डू गोपाल की पूजा होती है और दीपावली की दूसरे दिन जो है मंगल पड़ रहा था, तो मंगलवार को चौकी उठाई नहीं जाती है, इसलिए हम बुधवार को चौकी उठा रहे हैं। इन्हें धनतेरस पे चढ़े हुए इनको भी यहाँ से उठा करके अपने किचन में रख सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और ये जो यहाँ पे फूल वगैरह चढ़े, दक्षिणा चढ़ा है, इस दक्षिणा को आप या तो किसी को दान कर दीजिए या तो फिर आप अपने तिजोरी में रख लीजिए, अपने पास रख लीजिए। वैसे तो माता रानी की चौकी पे चढ़ी हुए जितना भी सामान है वो किसी को नहीं दिया जाता है, वो अपने घर में ही सब यूज़ किया जाता है। इसको भी हम उठा लेंगे। तो इसके जो है फूल हैं, आप इनको या तो अपनी क्यारी में डाल दें तो इनकी खाद बन जाएगी जो कि आपके पेड़ पौधों के लिए अच्छा रहेगा। और या फिर जो ये आम के पत्ते हैं और फूल हैं, इनको आप या तो फिर आप किसी नदी में प्रवाहित कर सकते हैं। तो इनको हम सबसे पहले उठा करके एक कपड़े में कर लेंगे। कलश है, कलश को भी हम उठा लेंगे। तो इसका जो ये दीपक है इसको भी हम किसी नदी वगैरह में प्रवाहित कर देंगे, नदी में प्रवाहित कर देंगे। और इसके जो ये चावल हैं, तो अगर आपके ज़्यादा चावल हैं, ज़्यादा यहाँ पे चढ़ते हैं चौक पे चावल, तो आप किसी को दान कर सकते हैं। अगर आपके थोड़े से चावल हैं तो आप थोड़े से चावल निकाल के अपने चावल के डब्बे में रख लें और बाकी चावल जो है पक्षियों को डाल दें, तो आप ये कर सकते हैं। और बाकी बच्चे जो ये आम के पत्ते होते हैं इनको हम एक पास सारे रख लेंगे, सारे पत्ते, या तो आप इसको गमले में डाल दीजिए तो जो है थोड़े दिन में इनकी खाद बन जाएगी, और या तो आप जल कहीं नदी में प्रवाहित कर दीजिए। और ये बचा हुआ जल जो है आप या तो तुलसी की क्यारी में चढ़ा दें या तो फिर सूर्य नारायण को जल चढ़ा दे सकते हैं आप। और जल रखा गया है पीने के लिए, इसको भी आप या तो सूर्य नारायण को चढ़ा दें या तो आप तुलसी की क्यारी में चढ़ा दें। का पंख है, इसको आप मंदिर में अपने रख सकते हैं। का सामान चढ़ाया गया था, सिंदूर बिंदी, इसको यूज कर सकते हो घर में। और है हल्दी की गांठ और सुपारी और यहाँ कौड़ी और गोमती चक्र, ये सारी चीज़ें हम दीपावली की रात में ही इनको एक लक्ष्मी पोटली बोलते हैं उनको, ये सारी चीज़ों को हम जो है उसी में करके पोटली में बना करके इसको हम अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। इन सब चीज़ों को तिजोरी में रख सकते हैं। अगर आपके पास तिजोरी नहीं तिजोरी है तो आप जो है आप इसको पूजा के मंदिर में भी एक चुनरी में करके गांठ बांध करके साल भर के लिए रख सकते हो। आप चाहें तो इसको पूजा में भी, किसी भी पूजा में जल से छिड़क करके फिर से आप इसको यूज कर सकती हैं। और जो माता रानी को मीठा वगैरह चढ़ा होता है इसको आप रात में ही उतार कर ले लीजिए और अपने घर के जो भी सदस्य हैं उनमें आप बांट सकते हैं। आम का पत्ता चढ़ा हुआ है, अगर आपके घर में कोई पान खाता है तो आप जो है यहाँ पे लौंग है, इलायची है और सुपारी है, इन सब चीज़ों को खा सकते हैं। नहीं कोई खाता है तो आप इनको जल में प्रवाहित कर दीजिए या तो तुलसी के क्यारे में आप इनको रख सकते हैं। फूल वगैरह चढ़े हैं, फूल माला चढ़े हैं। ये जो है गणेश भगवान का वस्त्र है, यहाँ पर गणेश भगवान के वस्त्र को हम ले लेंगे, फिर गणेश भगवान की मूर्ति पर हम मंदिर में ही चढ़ा देंगे। तो जो भी यहाँ पर गणेश भगवान को फूल माला चढ़े हैं इनको हम उतार लेंगे और इनको जल में प्रवाहित कर देंगे। और ये जो वस्त्र रूपी कलावा है इसको आप अपने बच्चों के घर में हाथों पे बांध सकते हैं। जो भी कोई घर में रहते हैं आप सभी के घर के सदस्यों में हाथों में बांध सकते हैं। तो इसको हम घर में रख लेंगे, नदी में प्रवाहित कर दीजिए। लक्ष्मी माँ की जो चुनरी है इसको आप जो है पवित्र करके आप इसको अपने मंदिर में फिर से आप चढ़ा सकते हैं। किसी भी भगवान पर, लक्ष्मी माँ पर ही मंदिर में चढ़ा सकते हैं। और ये जो जनेऊ की जोड़ी होती है जो आप गणेश भगवान को चढ़ाते हो, इसको आपके घर में अगर कोई सदस्य जनेऊ पहनता है तो आप इसको उनको दे सकते हैं। अगर नहीं कोई पहनता है तो आप इसको जल से पवित्र करके रख सकते हो। किसी भी पूजा विधि में आप इसको यूज कर सकते हो, किसी को दान कर सकते हो। गरुड़ पादुका है, इनको भी आप अपने मंदिर में रख सकते हैं। अम्मा वगैरह ये आप ले लीजिए, आप अपने बच्चों के घर में जो बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, उनको आप प्रसाद के रूप में आप उनको दे सकते हैं। इसकी पूजा के साथ साथ में राम भगवान की भी पूजा की थी, तो यहाँ पर राम भगवान को भी यहाँ पर जो सामने फूल वगैरह चढ़े हुए हैं ये सब चीज़ें हम उन पर से भी उतार लेंगे और उतार करके यहाँ पर हम रख लेंगे और इन सब चीज़ों को जल में प्रवाहित कर देंगे। और ये मूर्ति को हम अपने मंदिर में फिर से जो है रख सकते हैं।
गौरी गणेश, इनको हम अपने मंदिर में फिर से रख लेंगे। और गौरी गणेश हैं जो हमारे, गौरी गणेश को अगर आपके मिट्टी के हैं कर देते हैं पूजा होने के बाद में। अगर कोई और कोई नहीं प्रभावित करते हैं तो इन मूर्तियों को अपने घर में जो है मंदिर में अपने रख लेते हैं और पिछले साल की जो मूर्तियां होती हैं उनको विसर्जित कर देते हैं। तो आपके घर में जो भी पुरानी मूर्तियां हैं पिछले साल की, उनको आप विसर्जित कर दीजिए और ये इन मूर्तियों को आप अपने मंदिर में रख लीजिए। अगले साल फिर इनको विसर्जित करना, जब दूसरी मूर्ति लाना तो आप इनको अपने घर में रख सकते हैं। ऐसा चढ़ा हुआ है, इसको आप अपने घर में सबको बांट दीजिए प्रसाद के रूप में। यहाँ चौकी के ऊपर ये चावल चढ़े हुए हैं, इनको या तो आप निकाल करके पक्षियों को डाल दीजिए छत पे, और ये जो खीर वगैरह चढ़ी है या तो प्रसाद में बांट दीजिए अगर आप कोई खाए, या तो गमले में डाल दीजिए फूल वगैरह जो है। तो आप चावल वगैरह आप चाहें तो आप थोड़े चावल है तो पंछियों को डाल दीजिए, ज़्यादा चावल है तो आप उसमें थोड़े से चावल मिला करके आप किसी को दान भी कर सकते हैं। तो इनको भी हम यहाँ पर एक पास में करके उठा लेंगे। आसन है, इस आसन को आप जल से पवित्र करके आप इसको अपने मंदिर में रख सकते हैं। फिर से किसी पूजा पाठ में आप इसको यूज कर सकते हैं। जो कैलेंडर है, कैलेंडर को भी आप चाहें तो आप साल भर यहीं लगा रहने दें। अगर ना हो पाए तो आप उतार करके इसको अपने मंदिर में लगा लीजिए। और इसके बाद में जो यहाँ पर डेकोरेशन किया हुआ सामान है, इसको आप उतार करके आप सहेज कर रख दीजिए। अगले साल आप कहीं भी डेकोरेशन कुछ भी करें तो आप फिर से इसको सजा सकते हैं। तो और यहाँ पर राम भगवान की भी चौखट का जो सामान था चौकी का, इसको भी हम उतार के एक पास में रख लेंगे। ये भी चुनरी हमारी सही है, इसको भी हम जल से पवित्र करके हम फिर से पूजा में इसको यूज कर सकते हैं। और फिर जो चौकी है, इस चौकी को हम साफ करके अपने पास फिर से सही से रख लेंगे। फिर से हमको कोई पूजा करनी हुई तो हम फिर से इस पूजा को कर सकते हैं। जो सप्त अनाज होते हैं, ये सप्त अनाजों को हम जो अपने घर में दीपावली की रात में निकाल करके माता रानी के सामने रखते हैं, सभी अनाजों को उन्हीं अनाजों में मिला देंगे। और यहाँ पर जो है सारी, अब आपने देखा कि कैसे जो लक्ष्मी जी की चौकी को कैसे जो है वह सामान है। और इस कैलेंडर को भी हम यहीं पर उतार लेंगे, उतार करके इसको भी आपकी लक्ष्मी चौकी। तो आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी हमारी वीडियोस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और आप फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट को। इस वीडियोस में कुछ भी चीज़ को लेकर डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सभी को राधे।